और एक बड़ी अपडेट आ गई है। यूपी में डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग गई है। पिछले कई दिनों से इस पर बवाल मचा था, शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। अभी ये बड़ी अपडेट है कि यूपी में फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस, जो डिजिटल हाजिरी है, उस पर रोक लग गई है। तो 2 महीने के लिए फिलहाल डिजिटल हाजिरी पर रोक लगाई गई है। विवाद का हल निकाला जाएगा, कमेटी इसका हल निकालेगी, लेकिन फिलहाल इसे फौरी तौर पर रोक दिया गया है क्योंकि लगातार शिक्षक इस बात का विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन हो रहा था। तो उत्तर प्रदेश शिक्षकों से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि लगातार ये देखिए, प्रदर्शन की तस्वीर भले पुरानी हो, लेकिन ऐसे ही प्रदर्शन कई जगहों पर किए जा रहे थे और इस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा था। कुछ जो मंत्री थे वो डिजिटल अटेंडेंस के सपोर्ट में थे, कुछ थे जो उनको भी इससे दिक्कत थी। वो बता रहे थे कि दूसरे किसी विभाग में तो होता नहीं है, तो इस विभाग में क्यों हो रहा है। और इसको लेकर जो शिक्षक हैं वो लगातार सड़क पर उतर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इवन पानी में डूबकर भी कुछ शिक्षकों को प्रदर्शन करते हुए देखा गया। अब इस पर बड़ी खबर आ गई है कि डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग गई है। और फिलहाल ताजा जानकारी से जुड़ी और क्या है, संजय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ा फैसला, 2 महीने के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है इस पर। बिल्कुल 2 महीने के लिए निर्णय को स्थगित किया गया है क्योंकि शिरीन, आपने देखा था किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षकों का कहना था कि डिजिटल अटेंडेंस के लिए जो इक्विपमेंट्स दिए जाने चाहिए थे वो नहीं दिए गए थे, जो टेक्निकल सपोर्ट दिया जाना चाहिए था वो भी नहीं दिया गया था, जिस कारण से शिक्षकों को अटेंडेंस लगाने में परेशानी पेश आ रही थी और अटेंडेंस ना होने के चलते उनकी नौकरी पर बन रही थी। इस बात को लेकर के लगातार विरोध था और आपने देखा था किस तरह से कई जिलों में शिक्षकों के इस्तीफे तक की खबरें आना शुरू हो गई थी। आज मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिक्षकों का एक डेलीगेशन मिला था। शिक्षक नेताओं ने मुलाकात की है और उन्होंने इस संबंध में लंबी चर्चा की है, जिसमें इस टेक्नोलॉजी से जो परेशानियां पेश आ रही हैं उनकी विस्तार से बातचीत की है। उसके बाद में ये तय हुआ है कि फ़िलहाल 2 महीने के लिए ये फैसला टाल दिया गया है। 2 महीने बाद क्या किया जाएगा वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है कि उनको जो डिजिटल अटेंडेंस से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वो फ़िलहाल 2 महीने के लिए उस फैसले को टाल दिया गया। लेकिन संजय, 2 महीने के लिए ही इस फैसले को टाला गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लगातार विरोध हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, इसको रोकने के लिए या फिर ये थम जाए, इसका इंतजार करने के लिए किया गया? 2 महीने के बाद फिर से वही हालात शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल विवेक, देखिए फौरी राहत तो है, लेकिन जिस तरह के तर्क शिक्षकों द्वारा दिए जा रहे थे कि जो टैबलेट में उनको दिया गया था उसमें लोकेशन सर्विस सही नहीं थी, इसके अलावा और कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी डिजिटल अटेंडेंस में, जिस तरह के शिक्षकों की ओर से तर्क दिए जा रहे थे, उन्हीं सबको गौर किया गया मुख्य सचिव के स्तर पर। और उसके बाद में फिलहाल ये कहा गया है कि 2 महीने का जो ग्रेस पीरियड दिया गया है, 2 महीने तक जो ये फैसला टाला गया है, उनमें यही सारी जो समस्याएँ शिक्षकों की ओर से बताई गई हैं उनको दूर करने का काम किया जाएगा। और उसके बाद संभव है, सरकार क्या फैसला लेगी वो तो 2 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन संभव ये है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे थे उनको दूर किया जाए और फिर दोबारा से नए तरीके से इस व्यवस्था को लागू किया जाए। और संजय, इस मामले में लगातार शिकायत राजनीतिक दलों की तरफ से भी की जा रही थी, वो भी इस फैसले का कई जो हैं वो विरोध कर रहे थे क्योंकि शिक्षक परेशान हो रहे थे। आप कह रहे हैं कि अभी वो जो टेक्निकल फॉल्ट है, जो एरर आ रहे हैं, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। तो मतलब कमेटी ने कुछ तय किया है अभी तक इस मामले में कि उस पर काम होगा आगे, या फिर इसका कोई तीसरा रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी? नहीं, देखिए उस पर तो कमेटी अभी शिक्षकों के साथ में वार्ता करेगी और गहराई से विस्तार से समझेगी कि आखिरकार परेशानियां क्या पेश हो रही थी और उसके बाद में उसी का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए बड़ा मुद्दा हो गया था, आपने बताया किस तरह से जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, सभी ने इस विषय को इंगित किया था। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने भी डिजिटल अटेंडेंस से जो शिक्षकों को परेशानी आ रही थी उस मुद्दे को उठाया था। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा ही पूरी तरह राजनीतिक होता जा रहा था। तो ऐसे में अब फिलहाल ये निर्णय हुआ है कि 2 महीने तक जो चीज़ें, जो परेशानियां शिक्षकों की ओर से बताई जा रही थी, कमेटी इस पूरे मामले पर चर्चा करेगी आराम से, विस्तार से, और उसके बाद इन्हें दूर करने के बाद ही इस सिस्टम को लागू किया जा सकता। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। और शिक्षक लगातार डिजिटल अटेंडेंस को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिक्षक संघ ने मुलाकात की है और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिए हैं
बड़ी खबर ये सामने आ रही है, डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने के आदेश मुख्य सचिव की तरफ से दिए गए हैं। कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार चल रहा था और उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार चल रहा था और अब डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित किया गया है, जिसको लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने आदेश भी जारी किए हैं। शिक्षक संघ ने मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की थी और मुख्य सचिव ने अब इसी को लेकर आदेश जारी किए हैं। डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम जिला अधिकारियों को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि समन्वय स्थापित किया जाए, लेकिन इस पूरे मामले पर ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है और डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बाद ये शिक्षकों की जो समस्या है इसका निस्तारण किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, बताइए क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए शांतनु, जब डिजिटल अटेंडेंस का जो फॉर्मेट है, यानी इसका जब आदेश पारित हुआ था तो तमाम शिक्षकों ने देखिए इसका विरोध दर्ज कराया गया था और लगातार इसको लेकर राजधानी लखनऊ से लेकर डीएम कार्यालय तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही बैठक में कहा था कि सभी शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए और जो भी सही काम हो वो किया जाए। अब देखिए, आज ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिक्षक संघ मिला और मनोज सिंह ने देखिए फिलहाल इस डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने के आदेश दिए और ये भी कहा है कि एक कमेटी बनाया जाए, इस समस्या का निस्तारण किया जाए। क्योंकि देखिए, शिक्षकों ने ये कहा था कि एकदम से कोई भी रूल को फॉलो करना किसी भी टीचर के लिए मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये हजारों लाखों शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस जैसी जो कोई भी एक अभी तक ये चल रहा था कि तमाम शिक्षकों को पहुंचना होगा, हालांकि इसमें थोड़ी बहुत छूट भी दी गई थी, लेकिन ये देखा जा रहा था सरकार की देखिए बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि अधिकारियों ने जो है वो सरकार को गुमराह करने का काम किया। ये जो नियम है ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तमाम शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस लगाना बंद कर दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, और ये देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था संदीप, और इसी वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीएचसी में प्रसव